हेलो फ्रेंड्स, आज की ये जो जीके की वीडियो है ये एनटीपीसी के लिए जीके की ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने दे रखी है। जैसे कि मैं मैथ की रेगुलर वीडियो दे रही हूँ चैप्टर बाय चैप्टर और फिर टेस्ट सीरीज अलग से, उसी तरह मैं जीके की भी करवा रही हूँ ताकि आप लोग जीके का भी टेस्ट लगा सकें और अपने आप को चेक भी कर सके और आप ये देख सकें कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है, ये दोबारा क्वेश्चन आ भी सकते हैं या फिर इन सारे क्वेश्चन को देख के आपको एक आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं एक उसका अंदाजा भी लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट हम इसका। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है। ऑप्शन में है आपके कि जीवाश्म ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से, वनों की कटाई से, वाहनों की संख्या में वृद्धि या फिर सौर हीटरों का ज्यादा इस्तेमाल। पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि जो है किन कारणों से होती है। तो चलिए, पहला जो ऑप्शन था हमारा जीवाश्म ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल, इन सब चीजों का जो हम यूज करते हैं तो इनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। सेकंड आ जाता है वनों की कटाई। जब हम वनों की कटाई करते हैं तो पेड़ पौधे नष्ट होते हैं जिसके कारण की ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है वो अनबैलेंस हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है। थर्ड था क्या, वाहनों की संख्या में वृद्धि, यानी जितने दिन ब दिन आजकल वाहन की संख्या बढ़ते जा रही है तो उसके धुएं वगैरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। चौथा ऑप्शन जो था सौर हीटर, तो सौर हीटर के यूज से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। लेकिन ये तीनों जो रीजन है ये तीनों के कारण CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि 1, 2 और 3 ये तीनों कारण से CO2 में वृद्धि होती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे कि सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए। सबसे पहली बात कहा, इसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूड है। पहला क्या है कि आपका जैसे कहा गया कि जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, और सबसे ज्यादा दिया था श्रावस्ती में। तो सारनाथ हो जाना चाहिए इसका आंसर। और सारनाथ देखिए एक ही ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन ए में। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी निकल सकता है आपका कि अगर पूछा जाए कि वो स्मारक कौन सा है जिसे कि सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से जानते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, धार्मिक स्तूप, जो कि सारनाथ में है। और सारनाथ पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में और यह गुप्तकालीन स्तूप है जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया था और यह सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था। तो आंसर हो जाएगा गूगल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड OS 2007 जो है किसने विकसित किया, तो गूगल कॉर्पोरेशन ने विकसित किया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि डैश पहला उपग्रह था जिसे कि अमेरिका के द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया। तो आंसर हो जाएगा इसका एक्सप्लोरर फर्स्ट। एक्सप्लोरर फर्स्ट जो है पहला उपग्रह था जिसे कि अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। कब, तो 1958 में। यह अमेरिका का पहला उपग्रह था और इसे जो है आधिकारिक तौर पर 1958 अल्फा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या फिर लाल फ्लावोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, तो इसमें आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। बहुत सारे पौधों में आप लोगों ने देखा होगा
कि जो फल के अलग अलग रंग होते हैं या फिर बहुत सारे पौधों में पत्तियों के अलग अलग रंग होते हैं। किसी पत्तियों में देखा होगा आपने कि रेड कलर का, जनरली तो हम लोग देखते हैं क्लोरोफिल के कारण वह ग्रीन कलर का होता है, बट किसी में रेड, किसी में येलो, इस तरीके से जो आप देखते हैं वर्णक अलग अलग तरीके से, तो वो जो रंग होता है अलग अलग एंथोसाइनिन के कारण होता है। और यह जो है विकसित पौधों में पाया जाता है, जैसे कि प्याज में जो रेड रंग होता है वो भी एंथोसाइनिन के कारण ही होता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि डैश नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और डैश जो है डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन और अटपटा लगा पढ़ने में, बट अगर आप इसे सिंपल तरीके से पढ़ें तो बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। डैश नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। अच्छा, अब नीले रंग को लाल में कौन बदलता है? अम्ल बदलता है। फर्स्ट में तो अम्ल हो जाएगा। यहाँ से आप ऑप्शन में चेक करते हैं, यहाँ फर्स्ट में देखिए क्षार और क्षार, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए, बच गए ये ऑप्शन और ये। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब कहता है और डैश जो है डैश लिटमस को नीले में बदल देता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? डैश लिटमस को नीला, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा लाल लिटमस को नीला। तो लाल आपका कहाँ गया? लास्ट में। और इन दोनों ऑप्शन में देखिए लाल किस में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यानी ये भी ऑप्शन गलत, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ऐसे भी आप रख सकते हैं अगर यहाँ नहीं भी पता हो तो। फिर भी आप जान लीजिए कि अम्ल का काम है नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देना, और क्षार यहाँ पे हो जाएगा, क्षार जो है लाल को नीले रंग में बदल देता है। तो सेकंड में यहाँ पे क्षार और थर्ड में लाल। तो इसके लिए अम्ल, क्षार और लाल, यही तीनों ऑप्शन इसमें सुटेबल है और ये भरे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, थोड़ा सा आप जान लीजिए, अम्ल का जो पीएच मान होता है और क्षार का पीएच मान, जैसे कि ये हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रल जो होता है उदासीन, उसका मान कितना होता है? प्योर का 7 होता है। बाकी फिर इस साइड और इस साइड, जैसे यहाँ पे हो गया आपका कि 7 से कम, कि 0 1 2 3 4 इधर 7 से कम और इधर 7 से ज्यादा। तो 7 से कम जो होता है वह होता है आपका अम्ल का, और 7 से जो ज्यादा होता है वह होता है क्षार का। ये बातें भी आप याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्माशोषी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, अपघटन प्रतिक्रिया। अब जान लीजिए कि उष्माशोषी क्या होता है और उष्माक्षेपी। उष्माशोषी होता है, शोषी मीन्स क्या हो रहा है? शोषित। तो जिस अभिक्रिया में कि उष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं हम लोग उष्माशोषी, और जिस अभिक्रिया में कि उत्पाद के साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा कपिल देव, ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा हरिकेन कपिल देव। कपिल देव का जन्म जो है 6 जनवरी 1959 यानी 1959 में हरियाणा के चंडीगढ़ में हुआ था, और कपिल देव 1983 में जो है क्रिकेट विश्व कप में भारतीय कैप्टन भी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है ये किया गया था मोहन सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो मारा था उधम सिंह ने, सरदार उधम सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी 13 अप्रैल और 1919 को हुई थी अमृतसर में। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुई थी, जिसमें कि जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, और उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने उससे जनरल ओ डायर को मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने कि 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा
रामानंदन समिति। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कहता है हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं होती है। फेफड़ों में कोशिकाओं की संख्या के बारे में पूछा गया यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा 300 मिलियन। हमारे फेफड़े में 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, कहता है ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का मानव रोग है जो कि विटामिन की कमी के कारण, मस्तिष्क का कैंसर है, या फिर सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, या प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। तो ल्यूकेमिया जो है सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया कैंसर का एक प्रकार होता है जो कि रक्त के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, और यह सामान्यतः जो है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं WBC, तो WBC जो कि बोन मैरो में बनता है उसको यह प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं जो कि आपको किसी भी चीज का रिजल्ट जो देता है वो आउटपुट यानी बाहर देता है। लेकिन स्कैनर जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। तो आपसे पूछा गया आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो ये तीनों तो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, जैसे कि हम लोग हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो सबसे बड़ी तो अंग भी कह सकते हैं, मानव का सबसे बड़ा अंग तो होता है त्वचा, और त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा, तो सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है वह होता है एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मोर्टिमर ने डैश की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो ये हस्ताक्षर हुआ था, ये किया गया था डुरंड रेखा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। डुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा, और यह रेखा 1893 में हिंदू कुश में स्थापित सीमा रेखा जो कि अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के जनजातीय क्षेत्र से अनेक प्रभाव वाले क्षेत्र को रेखांकित करती हुई गुजरती थी। लेकिन अब यह रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो कि 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अमृत योजना का नाम किसके नाम पे रखा गया है? अमृत योजना जो कि किस चीज के लिए पहल करता है? तो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह एक पहल है। और यह किसके नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है अब्दुल कलाम के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मूली किसका एक उदाहरण है? तो मूली जो है एक जड़ का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी। और प्याज के बारे में पूछते तो प्याज जो है फल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना गया है? तो भारत के सिविल सेवा का जनक जो है इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 2 बार भारत के गवर्नर जनरल बने थे। एक बार तो बने थे 1786 से 1793 तक, और दूसरी बार बने थे 1800
1905 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है 1793 ईस्वी यानी कि 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि वेलूर मठ कहां पर स्थित है? तो वेलूर मठ स्थित है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो कि बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोस आइंस्टीन घनीभूत, यानी कि जिसे कि हम लोग कहते हैं BEC। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इसे हम लोग कहते हैं BEC। इसका फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ओके, जैसे कि हिंदी में हम लोग कहते हैं घनीभूत। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह जो है पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें कि बोसोन की तनु गैस को परम ताप पर यानी कि 0K से लेकर या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर दिया जाता है। और इसकी अवस्था का पता जो है 1924 से 25 के लमसम में ही इसका पता लगा दिया गया था और यह सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था और उन्हीं के नाम पर इसका बोस आइंस्टीन घनीभूत है नाम पड़ा। और ये जो है जैसे कि पदार्थ की अवस्थाएं हम लोग पढ़े हैं, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा है और पांचवी अवस्था जो है वो है BEC, बोस आइंस्टीन और कंडेंसेट। ओके, तो आपने जान गया पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी अवस्था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल अपना त्यागपत्र भी इसी को देता है, राष्ट्रपति को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाया जाता है? तो ये HTML का यूज करके बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और यह एक प्रोग्राम लैंग्वेज है जो कि जिसके तहत वेब पेज बनाने में सहायता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो सबसे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। सरदार पटेल भारत के आजादी के बाद जो है वे प्रथम गृह मंत्री बने और उप प्रधानमंत्री भी बने थे। हालांकि उप प्रधानमंत्री का वर्णन जो है संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को कहते हैं हम लोग हैचलिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और जितने ज्यादा बच्चों में हो सके इसे जो है आप शेयर भी करें ताकि जितने भी स्टूडेंट है इनका और सभी लाभ उठा सकें। धन्यवाद।